नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंडली एनालिसिस में आपकी समस्याओं में। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस बार का संवत 2082 होगा और इसका नाम सिद्धार्थी संवत होगा। नए साल के साथ साथ सभी ग्रह दशा के भी बदल जाएंगे और कई जातकों के लिए खुशियों के लिए दिन आ सकते हैं और हर इंसान नए साल में अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। हमें अपने सपने गोल्स को लेकर हर वक्त जिज्ञासा रहती है, अपनी फ्यूचर का ख्याल सताता है। आखिर ये नया साल कैसा होगा, आने वाला कल कैसा होगा, क्या अच्छा होगा हमारे जीवन में और क्या बुरा होगा, इसका ख्याल आपके मन में जरूर आता होगा। आप जो सपने बुन रहे हैं, क्या आप भविष्य में उसे पूरा कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी शादी इस वर्ष हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में जरूर बने होंगे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। तो इन सभी सवालों का जवाब हमारे पास है, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। ये एस्ट्रोलॉजर्स आपके सवाल का जवाब देंगे और आपको बस कुछ नहीं करना है, अपनी कुंडली की डिटेल्स तैयार रखनी है, यानी कि अपनी बर्थ डिटेल, जिसमें कि आपका बर्थ का समय, बर्थ का स्थान और बर्थ की तारीख ये नोट करके रख लीजिए और बस स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर को मिलाइए, अपने फोन को उठाइए और अगले 1 घंटे तक हमारी फोन लाइंस खुली हुई है। तो आप भी अगर अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, तो आपका परिचय करा देते हैं उनसे। हमारे साथ ज्योतिषविद साईं अमित जी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ज्योतिषविद वाणी वेदयानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कुंडली एनालिसिस में। तो स्टूडियो से ये 2 ज्योतिषविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने सवालों का समाधान ढूंढ रहे होंगे। तो कहीं मत जाइए, सीधा आप न्यूज इंडिया पर आइए और न्यूज इंडिया के इस कुंडली एनालिसिस में आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। कई लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि नवरात्र की शुरुआत हुई है, नवरात्र के इस अवसर पर हमने जो पूजा की है, क्या वो हमारे लिए लाभप्रद है, क्या विशेष फलदायी है, और अगर हम पूजा जो कर रहे हैं उसे ठीक तरीके से और कैसे किया जा सकता है? तो हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे इस विषय में और जानेंगे कि नवरात्र के इस खास अवसर पर, जब नए साल की शुरुआत भी हो चुकी है, किन किन जातकों के लिए क्या खास रहने वाला है। तो साईं अमित जी का मैं रुक करना चाहूंगी। साईं अमित जी, हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि नवरात्र के समय में जो कलश की स्थापना की जाती है, जो नारियल रखा जाता है, उस विषय में आप जानकारी दे रहे थे कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। इसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? देखिए, मोस्टली लोग नारियल भी गलत रखते हैं, कलश की पूजा भी गलत तरीके से करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि जानकारी हो जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च कीजिएगा कलश के बारे में, तो कलश में नारियल बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल खड़ा हुआ सा होता है और बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है, उससे नुकसान होता है। अगर आप नोक को ऊपर की तरफ रखेंगे या नीचे की तरफ रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, वैसे गलत है। तो नारियल कैसे रखना चाहिए? नारियल ऐसे रखना चाहिए, लेटा हुआ होना चाहिए, मतलब उसका मुख जो होता है, जहाँ से जिस डंडी से जुड़ा होता है, पेड़ से जुड़ा होता है नारियल, उसको मुख कहेंगे। वो मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जो व्यक्ति पूजन करवा रहा है, मतलब जो यजमान है, पंडित जी की तरफ नहीं, जो व्यक्ति यजमान पूजन करवा रहा है उसकी तरफ हो, लेटा हुआ हो, इस तरह से होना चाहिए। तो नारियल खुला नहीं होना चाहिए, उसको लपेट कर रखना चाहिए, सूती वस्त्र में लपेटना चाहिए, किसी टेरिकॉट या किसी भी रंग का हो सकता है? नहीं, लाल रंग का होना चाहिए। अगर लाल नहीं मिल पाया तो पीला भी चलेगा, और या पीला लाल मिक्स हो तो भी चल जाएगा। और उसको मौली से बांध लेना चाहिए। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि नारियल को यूं ही गड़े पर नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर जो पात्र रख करके उसके पात्र के ऊपर अक्षत रखना चाहिए। अक्षत को भी चाहिए कि पीला कर लें थोड़ा हल्दी से पवित्रता आ जाती है, इस तरह से करके रखें। साईं अमित जी, बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजय हमारे साथ बिहार के गया से जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। विजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ जी विजय, आपका प्रश्न क्या है और आपकी बर्थ डिटेल पहले बताइएगा, फिर अपना प्रश्न बताइएगा। हम अपने लड़का के बारे में पूछ रहे हैं। लड़का का बर्थडे है 21/12/1993। 21/12/1993। हाँ, 11:55 रात। 11:55 रात के समय। जन्म स्थान गया।
गया, गया। जन्म स्थान गया। ठीक हाँ। है, आपका प्रश्न क्या है? उसका विवाह संबंधी है, कब तक होगा या क्या उपाय करना पड़ेगा? विवाह कब होगा? मैं उम्मीद करती हूँ वाणी वेदायनी जी आपके सवाल का जवाब देंगी। एक बार टाइम मुझे कंफर्म करेंगे? समय है इनका 11:55 रात रात, ओके। और 21/12/1993 है बर्थ डिटेल। और प्लेस? बर्थ प्लेस है गया। बालक का जन्म कन्या लग्न में हुआ है, और अगर राशि की बात करें तो मीन राशि का जातक है ये, और अभी इस वक्त जी, शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा है। विवाह का योग का फिलहाल अभी 2026 तक कोई योग नहीं बन रहा है। 2026 के बाद इसके योग बनने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन कुछ आराधना और अर्चना करने के साथ में बालक की आप ग्रहों की पूजा करवा के, गुरु की पूजा करवा के जो भी फल हैं आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल 2026 तक कोई भी योग अभी नहीं बन रहे हैं। जी, उम्मीद करते हैं विजय जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, समाधान भी आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से गौरव। गौरव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, प्रणाम जी। जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ है, हेलो जी जी, डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1978। 26 अगस्त 1978। जी। जी। और समय है 16:58। 16:58। जी। ठीक है, फर्रुखाबाद यूपी। फर्रुखाबाद यूपी। जी, जी। साई अमित जी। बहुत ही मुश्किल समय है परिवार के लिए, मेरे लिए, और बंधन योग में हूँ। इतने दिन में घर वालों से मिलूंगा। जी। क्या आप अपने भाई बहन में सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं? बड़े हैं। ठीक है, तो आप क्या परिवार के लिए आप पूछना चाह रहे थे? प्रश्न एक बार रिपीट कर देंगे? मैं बंधन योग में हूँ, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, लड़का बंधन में है अभी। ठीक से सुनाई नहीं पड़ पाया क्या? आवाज़ थोड़ी कट रही थी आपकी। हेलो, हाँ जी, आपका ठीक है। सवाल क्या है? ठीक से आप यहाँ पर आवाज स्पष्ट आपकी नहीं आ पा रही है। आपका सवाल क्या है गौरव? बंधन योग है, बंधन योग से मैं अपने बच्चों से कब मिलूंगा फिजिकली? अच्छा जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। एक 15 दिन में, 1 महीने में कब? ठीक है। हेलो। जी जी जी, अब वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए, जनपत्री के अनुसार जो आपका समय दिख रहा है वो समय अभी थोड़ा सा गड़बड़ तो चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी आपकी 7:30 का समय चल रहा था, लेकिन अब समय थोड़ा बदलने वाला है और आपका चेंज होने के चांसेस बनते हैं। प्लेस बदलेगा और आपके अंदर जीवन में परिवर्तन आने के चांसेस भी बनेंगे। तो इसलिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो बहुत बुरी तरह से कुछ भी बोल जाते हैं। तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने अंदर व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होकर बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपके दिल में प्यार आता है, लेकिन बहुत बार इरिटेशन भी होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति प्यार नहीं करता या आपके साथ अच्छे आपके हिसाब से चलता नहीं है तो आपको बहुत क्रोध आ जाता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, भगवान को साक्षी मानते हुए हर काम अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और जो भी बोलिए अच्छा बोलिए, बुरा बोलना ही नहीं है। ऐसा अगर चलेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको वो सब नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए। आप भी फंस जाएंगे अगर आप लोगों के साथ बुरा करेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है, और आपको इस जन्म में ये सुधारना पड़ेगा ही।
नहीं तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। चाहे आप जितना भी उपाय कर लें, ऐसा ही होगा। जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे मोहन उड़ीसा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारे मोहन जी न्यूज़ इंडिया पर। सर जय माता दी मैडम। जी जय माता। हेलो जी, आपका बर्थ का डिटेल आपने बताइए। बर्थ की डिटेल। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1980। 6/11/1980 मैडम 1980 और 1988 1980 और 11:28 मिनट 11 दिन 28 मिनट रात का दिन का 11:28 रात दिन का। में। दिन में हाँ ठीक है। और बर्थ का प्लेस क्या है आपका, जन्म स्थान? भवानीपट्टनम। जी दोहराइएगा। भवानीपट्टनम मैडम, भवानीपट्टनम। जी नहीं समझ रहा। थोड़ा फ़ोन दूर रखिएगा, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही। आपकी आवाज़ प्यारे मोहन जी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। अपने ज़िले का नाम एक बार फिर से दोहराइएगा। भवानीपट्टनम। अच्छा भवानीपट्टनम, ठीक है। ठीक है। हेलो ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? भवानी सर मेरा टिफिन कैंटीन है मैडम। जी, तो आपका प्रश्न क्या है? सर मेरा मतलब थोड़ा बिजनेस में डाउन चल रहा है, उसके बारे में पूछना था। बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा है आपका, उसके बारे में पूछना था। वो आपका कब ठीक होगा? ठीक है। हाँ, और उसके बाद मतलब कौन सी पूजा करने से अच्छा रहेगा? कौन सी पूजा करना अच्छा रहेगा? आचार्य वाणी जी। पटना ही है ना शहर का? भवानीपट्टनम। नहीं बन पा रहा है। भवानीपट्टनम BHAWNI PATN पटना। दिखाएंगे आप एक बार लग? हाँ देख लीजिए। बिजनेस का डाउनफॉल। दसम भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति बन रही है आपकी, और जो कि तुला राशि में है, और आप मकर राशि के जातक हैं, और आपकी जो राशि है वो है तुला। और अभी दशा वीनस। आपका बिजनेस आप बताएंगे कि क्या है? हाँ जी, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? ये तो मेरा टिफिन सेंटर है मैडम। क्या सेंटर है? टिफिन सेंटर है। टिफिन सेंटर है, ओके टिफिन सेंटर फास्ट फूड। ओके। टिफिन सेंटर है मैडम। जी 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 जी। अच्छा, अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है आपके उस पत्रिका के अनुसार। नहीं सॉरी, सूर्य की चल रही है, और आप टिफिन सेंटर आप चला रहे हैं, राइट? हाँ जी। और उसमें आपका काम नहीं हो रहा है हाँ जी। पिछले 1 साल से? हाँ हो गया, एक साल से हो गया। लगभग 1 साल हो गया आपको काम नहीं हो रहा है। तो आपके लिए एक उपाय मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सूर्य की आपकी अभी दशा चल रही है। आप जो टिफिन सेंटर चला रहे हैं उसमें से जब भी आप जो भोजन बनाते हैं उस भोजन का एक भाग किसी बेसहारा को आप खिलाना शुरू कीजिए 21 दिन तक लगातार, और आपका उम्मीद है कि आपका टिफिन सेंटर बहुत अच्छे से रन करने लगेगा, क्योंकि सूर्य अग्नि कारक है और भोजन कहीं ना कहीं अग्नि से ही बनता है। तो आपको सूर्य का ये भोजन वाला उपाय करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 21 दिन तक लगातार करना है आपको।
जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर वाराणसी से सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज जी, आपका स्वागत है आप न्यूज इंडिया पर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1968। जी, क्या बताया आपने? 30 अक्टूबर 1968। 30 अक्टूबर 1968। जी, भागलपुर का, बिहार का। भागलपुर, बिहार। टाइम 9 AM, सुबह 9 बजे। 9 AM। ठीक जी, है, जी। आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि मेरा ये केस सरकारी नौकरी का चल रहा है करीब 2011 से। उसमें हम जीते भी हैं लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। आपका क्या प्रश्न है? आपका केस चल रहा है? जी, सरकारी नौकरी का। जी, और अभी तक आप जीते नहीं हैं? जीते हैं लेकिन जीते। उसमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। जी, साईं जी, जी। जी। देखिए सरोज जी, आपके जन्मपत्री के हिसाब से जो स्थिति बन रही है उसमें कई तरह के दोष आ रहे हैं। खासतौर पे आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, कुछ दोष हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। आप बहुत ज़िद्दी भी हैं, आप बिल्कुल किसी बात पे अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं देखते, किसी की सुनते भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है वो दिख रही है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जीवन होता है। आपके अंदर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन करते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। और अपने पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पितृदोष वाली बात भी दिख रही है। तो यदि आप पितृदोष हैं तो अगर आपके परिवार में बुजुर्गों का पिंडदान नहीं किया गया है तो आप कोशिश करें कि अपने परिवार में पिंडदान करके आएँ, गया जी में जाकर के पिंडदान करके आएँ, अच्छे से विधिवत करा के आएँ और उसके बाद आने के बाद हवन करें। उसके बाद प्रार्थना करिएगा तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके पहले आप प्रार्थना पूजा करेंगे तो भी रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो पितरों को पहले मुक्त करेंगे, उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद आप अगर पूजा पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही। इस बात का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप गुड़, गेहूं जैसी चीज़ें दान मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दान करने के भी बहुत प्रेमी हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है दान करना। और इससे क्या होता है, अपनी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, आपका ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। तो जो शक्ति आपको चाहिए वही आप दान कर देते हैं। तो इसीलिए आप पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपने परिवार को ठीक कीजिए, अपने पूर्वजों को ठीक कर लीजिए, उसके बाद बाहर के बारे में सोचिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे विचार से ऐसा ही आपके लिए ठीक रहेगा। और ऐसा आप कर लेते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। और अभी चाहें तो आप इसी करीब जून के बाद से ही आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा और वापस आपको इज्जत, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक चीज और था महाराज जी, कि मेरा जो है चल अचल संपत्ति का विवाद चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा? इसका भी उसी तरह से जुड़ा हुआ। मैंने आपको बताया ना कि दोष की वजह से, पितरों का आशीर्वाद के बिना आपका काम बनेगा नहीं। देखिए, भगवान कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से आप सीखें कुछ। तो पास्ट लाइफ में ऐसी गलतियां किया, आप ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में और ब्राह्मण होकर के आप पथभ्रष्ट हो गए थे, मतलब अपने रास्ते से भटक गए थे और अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्म ठीक से नहीं किए थे। तो इस जन्म में आपको अपनी ड्यूटीज़, अपना धर्म बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता के प्रति जो सेवा करनी है, अपनी पत्नी के प्रति भी जो जिम्मेदारी बनती है, अपने संतान के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है और अपने काम के प्रति, इन सबको किए बिना आप कोई भी पूजा पाठ, अगर कोई भी दान पुण्य करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मेरे पिताजी गया पिंडदान किए थे, तो मतलब कि अभी हम पिंडदान हम पुनः कर सकते हैं? अगर आपके पिताजी ने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विधिवत ढंग से किया था कि नहीं किया था ये पता कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, लोग पिंडदान करते हैं लेकिन कई बार अननेचुरल डेथ होती है परिवार में, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हुई तो ऐसा कुछ, और उसके लिए विशेष नहीं कर पाते। तो वहाँ पर जाकर के प्रेतशिला में, प्रेतकूप में इत्यादि विधिवत करिएगा। उसमें 7-8 घंटा लग जाता है, तो करेंगे तभी जाकर के पूर्ण रूप से पिंडदान सफल हो पाएगा, नहीं तो करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। ये जानकारी जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे विचार से आपके परिवार में अननेचुरल डेथ हुई होगी। त्रिपिंडी हमने किया है इसी साल। हाँ, त्रिपिंडी हमने इसी साल किया है, त्रिपिंडी। तो लेकिन गया जी करने के बाद आप फिर त्रिपिंडी कर रहे हैं, मतलब ये तो पहले करना चाहिए था, क्योंकि गया जी लास्ट होता है, इसके बाद नहीं करते, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपने त्रिपिंडी किया, मतलब कुछ रह रहा है, कोई किसी की डेथ हो गई, अगर पिताजी के करने के बाद किसी की डेथ होती है तो फिर से सारा प्रोसेस करना चाहिए। तो त्रिपिंडी, नारायण नाग बलि वगैरह ये सब किया जाता है जब कोई अननेचुरल डेथ होती है, तो उसके बाद फिर जा करके गया जी करने के बाद फिर कंप्लीट हो जाता है, फिर आप ब्लेस्ड हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये जबरदस्ती नहीं है, इसलिए होता है कि अपने परिवार के प्रति पहले जिम्मेदारी करिए, उसके बाद देवी देवता कहते हैं अब मेरे योग्य हो। जैसे मदर इन लॉ मेरी अभी लाइव है, तो हम गया पिंडदान कर सकते हैं?
हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक भी व्यक्ति की मृत्यु होने पे गया पिंडदान कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 वर्ष तक यदि उसकी मुक्ति नहीं कराई जाती जिसकी मृत्यु हुई है तो पिशाच योनि में भी चले जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले के समय में ऐसा करते तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की वजह से बहुत पितृदोष का सामना करना पड़ा है। शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि वेट करिए, ये सुविधा के लिए किया जाता था कि पहले साधन नहीं होता था जाने के लिए, लोग कहते थे दोनों की मृत्यु हो जाएगी, एक साथ चलेंगे। हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि अगर सास ससुर और माता मालूम है कि होता है कि जन्म जन्म साथ रहे करके उनको साथ ही किया जाएगा मुक्ति। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने मान लीजिए ससुर जी की पिंडदान कर दिया तो सास जीवित हैं तो ससुर जी पितृलोक में वास करते रहेंगे, उसके बाद वेट करेंगे उनके लिए। अगर उनका प्यार आपस है तो अगले जन्म में भी दोबारा मिल जाएंगे। ऐसा ना प्यार की वजह से, राग द्वेष की वजह से दोबारा जन्म होता है। तो अगर आपकी सास बाद में जब सास की मृत्यु होगी, जब आप पिंडदान करेंगे तो ऊपर मिल जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर होल्ड करके रखना उनको प्रेत रूप में, अगर प्रेत रूप में रखते हैं तो प्रेत रूप में रखने में दोष आ जाता है, उनको पिशाच उनका पतन होने लग जाता है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए होती है और पुण्य चाहिए होता है। इसीलिए कहा गया मासिक पिंडदान करिए, वार्षिक पिंडदान करिए, शादी के टाइम में पिंडदान करिए। इसीलिए कहता है कि जो पितृ बैठे हुए हैं पितृलोक में उनको मजबूती मिलती रहे और वो ठीक तरीके से सर्वाइव कर पाएं। लेकिन अगर आप लापरवाही करके गड़बड़ करके तो निश्चित तौर पर पिशाच होने में चले जाएंगे। तो रिस्क क्यों लेना, आप मुक्त करिए उनको और आराम से हो जाता। बहुत खर्च नहीं आता, लोग बहुत बड़ा आडंबर बना रखे हैं, इसकी वजह से लोग डर के नहीं कर पाते हैं। लेकिन करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। विधि विधान, मंत्रोच्चार और विधि बहुत अच्छे से करना चाहिए, इसका ही महत्व है। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आराम से हो जाता है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश इंदौर से। अवधेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी नमस्कार। जी अवधेश जी, आपकी बर्थ डिटेल क्या है और अपना प्रश्न बताइएगा उसके बाद। हाँ मैम, मेरी बर्थ डेट है 16 अक्टूबर 1978। 16 अक्टूबर 1978। जी हाँ, और समय है मैडम 6:30 बजे का शाम को। 6:30 बजे शाम का, ठीक है। और आपका बर्थ प्लेस क्या है? उज्जैन। उज्जैन। आपका प्रश्न क्या है? मैडम अभी आज से शायद शनि की 7:30 का कुछ है वो, और थोड़ा कर्ज भी बढ़ गया है, इस विषय में थोड़ी। कर्ज बढ़ गया है आपका और आपका ये मानना है कि 7:30 शायद आपकी चल रही है? हाँ, ये स्टार्ट हो रही है, तो इसके विषय में थोड़ी जानकारी क्या? गुरुजी से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और आगे का भी ये साल कैसा रहेगा, कैसा सरल है, क्या है, और कौन सा अपने को पूजन पाठ करना चाहिए जिससे और अच्छे से बढ़िया निकले। ठीक। आचार्य वाणी जी। आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं और जी हाँ गुरुजी, जी बिल्कुल जी। और अगर आपकी शनि की, हाँ एक सेकंड मैं देखती हूँ। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं जो कि धर्म और आपके अध्यात्म का और आपकी संतान का कारक भाव है, और आप सिंह राशि में बैठे हैं। तो आपको थोड़ा सा शनि, अगर मैं आपको शनि की 7:30 का एक बहुत बेसिक सा उपाय अगर आपको बताऊं जी तो जी शनि में आपको जो भी प्रॉब्लम, शनि हमारा कर्म फल दाता है, हमारे कर्मों के हिसाब से शनि हमको अच्छे और बुरे फल देता है। अगर शनि न्याय का भी है, अगर हम विधिवत अपने न्याय और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से चलेंगे तो शनि हमें कभी भी, चाहे शनि की दशा हो, शनि की प्रत्यंतर हो, शनि की 7:30 हो, हमें परेशान नहीं करेगा। एक न्याय के रूप में कभी भी झूठ ना बोलना, और खासकर शनि जो है एक मजदूर वर्ग को, एक अपना जो हाउस हेल्प होते हैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमसे जो भी छोटे या जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, जो भी कार्य हमारे लिए कार्य करते हैं, उनसे हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना और उनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो शनि हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और शनि का सबसे बेहतर उपाय है कि जो भी अपाहिज लोग हों उनको बैसाखी का दान करना,
अगर हम उन्हें जो नीडफुल हैं, गरीब हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए बैसाखी का दान करने से हमारा शनि हमें कभी भी प्रकोप नहीं देगा। और एक पीपल का वृक्ष लगाना, पीपल का वृक्ष लगा के उसकी सेवा करना, और शनि हमारे लिए हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट और फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। तो आपको शनि की ये दशा बहुत आसानी से अपने कर्मों पर काम करते हुए, सत्यनिष्ठा से रहते हुए, ईमानदारी से करते हुए आपकी ये पूरी दशा आपकी आराम से बहुत आसानी से निकल जाएगी। बस अपने कर्मों को कभी भी खराब ना करें, अपने से छोटे लोगों को कभी परेशान ना करें, और खासकर अपशब्द ना बोलें। अगर आप उनसे अपशब्द का प्रयोग करेंगे, चूंकि आप मेष लग्न के जातक हैं, तो गुस्सा आपके अंदर हावी रहता होगा हमेशा, क्योंकि जी, तो आप उस गुस्से पे आपको कंट्रोल करना, और जो अपने अंदर जो भले घर में परिवार में आपसे छोटे हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, उन पे इस दौरान हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है, और हमें शनि के उपाय एक न्यायपूर्ण तरीके से करते रहना और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। तो शनि की 7.5 या शनि की दशा आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, और आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आएंगी वो इन सारी चीज़ों से, आप पीपल की वृक्ष लगा के उसकी सेवा करें और बैसाखी का दान करें, आपकी ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है आपको केवल। जी, उम्मीद करते हैं अवधेश जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आप भी अपनी बर्थ डिटेल को तैयार रखिए, और जो भी सवाल है वो तैयार रखिए। जल्द लौट रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से कुंडली एनालिसिस में। तो हम बात कर रहे थे आपकी कुंडली के बारे में, और उसे एनालाइज करने के लिए हमारे साथ 2 ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाणी विदायनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपने प्रश्नों को तैयार कर लिया होगा, और आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर को मिलाइए और जल्दी से अपने सवाल पूछिए। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। पंजाब से सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और मैडम ऐसा है कि मेरा जन्म तारीख है 29 अक्टूबर 1955। 29 अक्टूबर 1955। हाँ जी, और सुबह टाइम है सुबह 8 बजे का। 8 बजे का सुबह का समय है। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान पंजाब में ही है, जिला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में, रायकोट लुधियाना कस्बा है। लुधियाना, लुधियाना। ठीक। हाँ जी। आपका प्रश्न क्या है? मैडम मेरा प्रश्न ये है, ये तो बता दीजिए ब्रीफ में कि नया वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा। हाँ जी। हाँ जी, नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, आपका ये पहला प्रश्न है। हाँ जी जी। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इस वर्ष में कोई पूर्वजों की जमीन जायदाद में से कुछ पैसा वगैरह मिलने की उम्मीद है? पैतृक संपत्ति से आपको उम्मीद है कि कुछ मिलेगा? नहीं। हाँ जी, ऐसा कुछ। जी ज्योतिषाचार्य अमित जी। और क्या मेरे बेटा बेटी दोनों ठीक ठाक रहेंगे, उनकी नौकरी वगैरह ठीक ठाक रहेगी? बस ये है। देखिए, आपके जन्मपत्री के हिसाब से जो आपका लग्न बन रहा है वो बन रहा है तुला, और आपकी राशि बन रही है वो बन रही है मीन। तो आप करीब 1.5 साल से बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, बल्कि 2.5 साल से परेशान रहे होंगे, और अभी 1.5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन अब आपका परेशानी का समय ख़त्म होने वाला है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो सोच विचार जो अभी तक गड़बड़ हो रहा था, मतलब परेशान उलझ रहे थे, वो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आप संतान के बारे में चिंता करें तो संतान के बारे में आपको काफ़ी कुछ गुड न्यूज़ सुनने के मतलब होने वाली है, और शुभ कार्य होने वाले हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई बातें, तो सब कार्य अच्छे तरीके से हो जाएगा। संतान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जायदाद के मामले में जहाँ तक बात करते हैं तो जायदाद के मामले में आपकी प्रॉपर्टी में इस मामले में अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके परिवार में कुछ मतभेद जैसी बातें दिखती हैं, कुछ उलझन वाली बातें दिखती हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप सबके साथ बैठ करके क्लियर कर लीजिएगा, कोई बात अगर मन में बैठी हुई है वो सब क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि आपको पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का योग जन्मपत्री में है। ऐसा होता है, नहीं होता है, लेकिन आपके में है। लेकिन परिवार के साथ थोड़े से उलझने का योग बन रहा है, तो इसीलिए अगर आप उनके साथ समझदारी से बहुत अच्छे तरीके से चल पाएंगे, और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है,
कभी कुछ कह दिया, उसको गलत समझ लिया, कुछ किसी ने क्लियर नहीं किया, तो इसकी वजह से बहुत ब्लंडर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। उसको आप क्लियर कर लेंगे तो आपको ये सब प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अभी नहीं होगा। ये 2027 में सितंबर के बाद आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल जाएगा, ये पक्की बात है 100%। इसीलिए इतनी दूर तक आप चिंतित मत होइए तब तक के लिए, उसके बाद आपको मिल ही जाएगा, तो इस तरह से निश्चिंत हो जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपना प्रश्न रखा और कि किस समस्या से आप जूझ रहे हैं और उसका समाधान क्या है। मीनाक्षी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है अगली कॉलर। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मीनाक्षी जी, आपका क्या प्रश्न है और आपकी बर्थ डिटेल क्या है? हाँ, मेरी बर्थ डेट है मैडम 26 जनवरी 1967। 1967। हाँ, टाइमिंग है 11:08 मॉर्निंग का, दिल्ली। 11:08 सुबह का हाँ जी, समय है, सुबह का, दिल्ली का। दिल्ली। जी, आपका प्रश्न क्या है? मैम, मेरा प्रश्न ये है, मेरा कुछ पैसा फ्रेंड सर्कल में फंसा हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोर्ट केस भी चल रहे थे और एक हेल्थ को लेके, यही पूछना था। जी, डॉक्टर वाणी जी। जी। हाँ, आप का पैसा फंसा हुआ है लोगों के बीच में, आप ये जानना चाहती हैं? पैसा फंसा है मैडम, उसका वापसी का क्या है? अच्छा, आपकी एक तो जो, अगर मैं आपकी बात करूं तो काल पुरुष की कुंडली है, जो कि आपकी लग्न है मेष, और मेष लग्न में राहु है और आपके सप्तम भाव में तुला राशि में केतु बैठे हैं। जिस भी जातक की कुंडली में राहु और केतु लग्नेश होते हैं तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कर्क राशि की जातिका है और आपका चंद्रमा स्वग्राही होता है, तो आप बहुत इमोशनल वे में सभी को पैसा दे देती हैं। सही है या गलत है? अगर आपसे किसी ने मांगा है, आप इमोशनल अटैचमेंट में आके अपना पैसा अपने दोस्तों को, सबको दे देती हैं। देने के बाद चूंकि चंद्रमा आपकी स्वग्राही है, 11 राशि का चंद्रमा है, तो इमोशनल ट्रॉमा आपकी लाइफ में बहुत चलते होंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन होते होंगे आपके, और बहुत सारे धोखे मिलते रहते होंगे आपको जिंदगी में। तो आप, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और चंद्रमा हमारी माता भी है, तो आपके पास में जो भी पैसा आता है उसका या तो आपके मदर को या माँ समान कोई भी व्यक्ति है उसको अपने खाते में जॉइंट अकाउंट में करें। अगर आप उस तरीके से काम करेंगी तो आपका पैसा कभी भी ना तो फंसेगा ना अटकेगा। और थोड़ा सा अपने विवेक और बुद्धि से काम लें, क्योंकि गुरु भी आपका आपकी राशि में ही बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो गुरु तुल्य व्यक्ति की सलाह, अपनी माता की सलाह या माता तुल्य जिन्हें आप रिस्पेक्ट करती हैं उनकी सलाह लेके ही आप इस तरीके के काम करें। और आपकी लाइफ में जो भी आपका कोई काम है जो बिजनेस में पार्टनरशिप में होता है? नहीं, मैं नहीं। तो नहीं कुछ काम करती। अच्छा, खुद से काम करती हैं, तो खुद से आप जब काम करती हैं तो आपकी लड़ाई आपके खुद से ही चलती है, आपके मन से आप लड़ती रहती हैं हर समय? मैम, काम भी मेरा कुछ नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो फिर आपका जैसे आप कुछ भी नहीं करती हैं लेकिन आपका खुद से आपकी लड़ाई चलती है, आपके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, सही गलत को लेकर? पैसे को लेकर बिल्कुल ठीक है कि मैंने क्या किया ये। जी, तो आपका चूंकि शुक्र के घर में सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो ये अंतर्द्वंद आपको जब पैसे का धेर फेर होता है तो आपको क्रोध दिलाता है। तो आपको सबसे पहले तो आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतर तरीका है, एक तो मेडिटेशन करेंगी आप, मेडिटेशन करेंगी और मेडिटेशन में भी आप जो फोकस करेंगी वो आपका आज्ञा चक्र पर करेंगी, थर्ड आई, मतलब दोनों आंखों के बीच में। त्राटक के प्राणायाम कर सकती है, एक मोमबत्ती या कोई दिया घी का लगा के आप उस पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे जब आपकी मानसिक स्थिति बैलेंस होना शुरू होगी तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें, आपकी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और पैसा देने के लिए अपने मदर तुल्य
माता या कोई भी एक बड़ी महिला को आपको इन्वॉल्व रखना है, उनको बीच में लेके ही आपको किसी से पैसे का लेन देन करना है। मेरी मदर भी एक्सपायर हुई, कोई भी लेडी और नहीं है मेरी माँ के समान कोई तो होगा आपके घर में, या आप किसी को माँ, आप अच्छा माँ नहीं है, मदर तुल्य नहीं है, तो आप किसी देवी की आराधना करके देवी के समक्ष वो पैसा रखें, अगर किसी को देना है उनको आप बीच में शामिल करें और उनको लेके फिर आप काम करना शुरू करें, तो आपका पैसा कभी भी नहीं फंसेगा, और जो फंसा है वो पैसा भी आपका वापस मिल जाएगा। और चंद्रमा को बैलेंस करना है आपको। चंद्रमा का बैलेंस करने का एक उपाय और अब मैं बताती हूँ आपको। कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप पानी लें, पानी उसको हाथ में लेके और उसमें आप जो मंत्र आपके लिए आसान हो, चाहे गायत्री मंत्र हो या क्लीम की चैंटिंग उस पानी में करें, उसमें फूंक मारे, वो पानी पिए, तो आपका मन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लास में। तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि मन को बैलेंस करना बहुत आसान नहीं। जैसे चंद्रमा 15 दिन जो पाक्षिक चलता है, तो वैसे ही आपका मन भी उसी तरीके से जनरेट होता है आपकी लाइफ में। मैं सही बोल रही हूँ? जी मैम। और हेल्थ से भी? हेल्थ आप ये उपाय करिए, आपको बहुत सारी चीजों में, जब आपका मन ठीक होगा तो आपकी हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी जितनी भी बीमारियां वो मानसिक है। हाथ में पानी को लेके देखना है, उसमें कोई भी हाँ, पानी को लेके अगर आप या तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग कीजिए 11 बार, उस पानी को देखेंगे, पानी को आप अपना इंटेंशन उसमें देखेंगे, ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए रिचार्ज हो रहा है, और उस पानी को लेके आप उतना ही पानी लें जितना आप एक बार में पी पाएं। वो पानी आप पी लेंगे तो आपका मन धीरे 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 43 डेज में आपका मन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और आपके मन में जो भी अच्छी आप सही डायरेक्शन में काम, जब मन बैलेंस होगा तो आप सही डायरेक्शन में काम भी कर पाएंगे। तो आप ये करके देखिए एक बार, तो आपको बहुत फायदा होगा। जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ झारखंड से नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रणाम मैडम। जी नीरज जी, आपकी बर्थ डिटेल क्या है? नीरज जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। 9 मार्च 1977। 9 मार्च 1977 जी 77 समय रात्रि 10:55 रात्रि। जी जी जी। और जगह होगा, एक छोटा गांव है झारखंड में, पाकी। जिला क्या है? जिला पलामू हो जाएगा। पलामू, जी। ठीक है। आपका प्रश्न क्या है? मैडम, मेरा शादी नहीं हो पा रहा है। पार्टी लोग आता है, बातचीत करके चला जाता है, कहीं शादी मेरा शादी कब तक होगा? अच्छा जी, आचार्य अमित जी। नीरज जी, आपकी जन्मपत्री में आपकी राशि भी तुला है और आपका लग्न भी तुला है, और आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई है। अगर हुई होती तो आप इसलिए नहीं बात करते कि आपको शादी में इतनी प्रॉब्लम होती और इतनी लड़ाइयाँ होती, बहुत ही गड़बड़ होने का बनता है। तो भगवान की कृपा से आपकी शादी अभी नहीं हो पाई है। मेरी सलाह रहेगी कि आप शादी के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए कि कलश के साथ विवाह करके, मतलब पंडित जी से बात करके, जो पंडित जी को जानकारी हो, कलश को पत्नी बना करके उसमें विवाह किया जाता है, मतलब उसको स्त्री रूप बनाया जाता है, तरीका होता है, मंत्र होता है, विधि होती है, उसके साथ विवाह करके फेरे करके उसके साथ कुछ दिन तक रहें, आप उसको कमरे में रखें। उसके बाद कोई भी अनजाना व्यक्ति, मतलब जो आपके परिवार का या आपसे संबंधित ना हो, चाहे नौकर चाकर कोई भी हो, उसको तोड़ दे। उसके बाद आप जब रिश्ता के लिए कोशिश कीजिएगा तो वो रिश्ता हो जाएगा और निभ भी जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पत्नी थोड़ी क्रोधी होगी और थोड़ा सा ईगो वाली होगी, तो आप शांत रहिएगा, लड़ेंगे नहीं, ऐसा विचार रखेंगे तो आसानी से हो जाएगी। आप तैयार नहीं इस बात के लिए तो फिर नहीं हो पाएगी, मतलब दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए पहला विवाह में तो अड़चन आने का बनता ही था और बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो इसीलिए पहला विवाह को कलश के साथ हो जाने दीजिए, फिर दूसरा विवाह आराम से हो जाएगा, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आपके विवाह हो जाएंगे। तो विवाह आपके 2026 में जून से लेकर के समय चालू हो जाएगा और शादी हो जाएगी। इसके पहले ही आप कलश विवाह करके आप उस मौके का लाभ ले लीजिए, तो आपका विवाह आराम से हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप जीवन जी पाएंगे। जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतपाल सिंह दिल्ली से। सतपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ जी, नमस्कार मैडम। सतपाल जी, क्या है आपकी बर्थ डिटेल? 29/5/1976। 29/5/1976। 29/5/1976। हाँ जी। और बर्थ डिटेल आगे आपकी क्या है? आपका बर्थ का समय क्या है, प्लेस क्या है?
दिल्ली से है जी, और सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे कहाँ पर हुआ आपका जन्म? दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। जी, आपका प्रश्न क्या है? ये बताइए मैडम, साल कैसे जाए इनसे पूछना है, साल के बारे में, और बिजनेस कैसे ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, बिजनेस और इस वर्ष के बारे में आपको पूछना है। डॉक्टर वाणी जी। जी, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह कैसे ठीक ठाक रहेगी, इससे पूछना मेरे को। जी, अब वृषभ राशि के जातक हैं और लग्न भी आपकी वृषभ ही है, और लग्न में आपके सूर्य, शुक्र और बुध तीनों की युति बन रही है। वैसे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी युति है। शुक्र और बुध का सूर्य, शुक्र और बुध का साथ में, और चंद्रमा, चूंकि आपका चंद्रमा और सूर्य दोनों लग्न में बैठा है तो ये आपको भ्रम की स्थिति पैदा कराता रहता होगा जीवन भर। ऐसा होता है आपके साथ में, भ्रम बना रहता है आपको हर चीज में? हाँ जी मैडम, हाँ जी। क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों अपोजिट ग्रह होगा ना, माता और पिता, एक ठंडा, एकदम ठंडा ग्रह और एकदम गर्म ग्रह, ये दोनों साथ में बैठ के आपको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में पैदा करते रहेंगे। हाँ जी। और शुक्र भी आपके लग्न में ही बैठे हैं, जो कि स्वग्राही शुक्र हैं, वृषभ राशि के शुक्र हैं। तो बिजनेस में आपको बुद्धि से काम लेते हैं या इमोशनल तरीके से काम लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी बैठा है आपका लग्न में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मतलब बुद्धि से, समझदारी से अपना बिजनेस करते हैं, मन से, इमोशन से आप अपना बिजनेस करते हैं? बुद्धि समझदारी नहीं। इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आप अपने क्लाइंट के साथ में, जो भी जिस तरीके का भी आपका व्यापार या बिजनेस है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप इमोशनली इन्वॉल्व ना होके थोड़ा सा अपना विवेक और बुद्धि का काम लेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है, तो आपका मन हावी हो जाता है आपकी बुद्धि के ऊपर। और बुध है आपका 2 डिग्री का, जो कि लग्न में बैठा है, तो बुद्धि कमजोर हो जाती है उस जगह पर आके। तो लग्न, आपका लग्न शुक्र है, तो आपको शुक्र का या तो रत्न धारण करना है या शुक्र के उपाय करना है। शुक्र के अगर आप लग्न के उपाय करेंगे, शुक्र हमारा प्रॉस्पेरिटी और धन का भी कारक ग्रह है, पैसा भी दिलाता है, और चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठा है, तो ये पैसा आपका अपव्यय भी कराता है। जैसे पानी की तरह से पैसा बहता ना चंद्रमा, तो पानी, आपका पैसा उस तरीके से फ्लो भी होता है, आता है, जितना आता है उससे ज्यादा आपका पास से चला भी जाता है पैसा। तो आपकी चूंकि लग्ने शुक्र हैं, अगर आप अपने लग्न मतलब जातक खुद, अगर आप अपने आप को मजबूत करेंगे, खुद शुक्र के उपाय करेंगे, तो आपका बहुत, आप जब खुद मजबूत होंगे तो आप अपना काम भी बहुत मजबूत तरीके से कर पाएंगे। शुक्र के उपाय में किसी भी देवी के मंदिर में जाके देवी की पूजा, दुर्गा की आराधना, देवी की स्तुति, देवी की आराधना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो लक्ष्मी हो। और अभी तो नवरात्रि चल रही है, दुर्गा की आराधना का पर्व है, तो आप कोई भी एक मंत्र इस नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार एक माला जाप करेंगे, तो आपका शुक्र, अगर लक्ष्मी का मंत्र, श्रीम का मंत्र जाप कर सकते हैं, पूरी 11 माला बैठ के हवन कर सकते हैं, तो आपका शुक्र मजबूत होगा। और शुक्र से संबंधित जो दान है वो है मीठी वस्तु, चीनी, इस तरीके की चीजें, वो भी गरीब जरूरतमंद लोगों को, और या किसी देवी के मंदिर में आपको दान करना है, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर नीरज उपाध्याय फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/10/2005। 30/10/2005। हाँ, और बर्थ टाइम है 8:42 रात को। 8:42। जी, बर्थ का प्लेस क्या है? बरेली। बरेली। हाँ जी। और प्रश्न क्या है आपको? ये बहुत जल्दी परेशान हो जाती है छोटी छोटी बातों से, और इसका करियर आगे कैसा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बीमार भी बहुत रहती है। जी, जी आचार्य अमित जी। जी, देखिए, नीरज जी की जनपत्री में इनका जो लग्न है वो मिथुन है, और इनकी राशि है वो है कन्या। जनपत्री के अनुसार जो स्थिति बन रही है वो ऐसी बन रही है कि इनको संतुष्टि नहीं हो पाती है। इनके शरीर में जल तत्व की कमी रहती है, पानी अक्सर कम पीती हैं, जिसकी वजह से, इनके कम पानी पीने की वजह से इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन रहता है। तो इसलिए इनको पानी ज़रूर पीना चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर पानी पिएंगे तो इनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। साथ साथ कोशिश करें
कि मोती जरूर धारण करें चांदी में। मोती धारण करने से भी फ़र्क पड़ेगा, थोड़े मन में खुशी और संतुष्टि आएगी। वरना इनको ऐसा है कि इनको अगर चाय पिलाएंगे तो काश कॉफ़ी पियोगे तो अच्छा, कॉफ़ी पिलाएंगे तो काश चाय पियो तो अच्छा होता। मतलब संतुष्टि नहीं हो पाती, इनको चाहिए का खुद पता नहीं होता है। इस तरह से इनको संतुष्टि नहीं मिल पाती और परेशान हो जाती है कई बार। तो इसलिए जब इनका चंद्रमा मजबूत होंगे, पानी पिएंगे और साथ साथ मोती धारण करेंगे तो इनको फ़र्क पड़ेगा। कोशिश करेंगे चांदी की चीज़ें भी धारण करें तो इनको और भी अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसी परिवार के, जिस परिवार में का जन्म, इसी परिवार के कोई बुजुर्ग है जो दोबारा जन्म लिए है, तो इसलिए परिवार से बहुत गहरा लगाव रहेगा इनको। तो इससे परिवार के साथ लोगों से मिलने जुलने से भी इनको बहुत खुशी मिलेगी और सब हर व्यक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका जो बॉन्ड था जिसकी वजह से दोबारा जन्म लिया इस परिवार में, उसमें उनको खुशी मिलेगी कि हाँ अच्छा लग रहा है करके। तो इससे इनको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और समाधान भी मिल गया होगा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़े, तमाम समस्याओं का समाधान आपने बताया। और इसी के साथ हम अपने इस खास कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस पर विराम देते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।